एएलपी रिक्रूटमेंट 2024 का ओवरव्यू लेने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने कभी भी एएलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं फिल किया, तो अब आपको ये क्यूरियोसिटी होगी कि दरअसल ये एएलपी टेक्नीशियन होता क्या है, इसका काम क्या होता है और इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है। सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरआरबी एएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एएलपी का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक, और टेक्नीशियन मतलब ऐसा काम जो टेक्निकल हो उस के रिगार्डिंग, रेलवे के रिगार्डिंग। ठीक है, तो हो गई फॉर्म। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इसके अलग अलग जॉब प्रोफाइल के बारे में। पहला हम लोग काउंट करते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन, उसके बाद एज, एग्जाम पैटर्न। साथियों एक बहुत बड़ी अपडेट है कि 2024 की शुरुआत में ही आपको देखने को मिल सकती है आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की बम्पर वैकेंसीज। जी हाँ, लगभग 60,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आने को हैं और ये वैकेंसीज बहुत ज़्यादा अवेटेड हैं क्योंकि पिछली बार से आई हुई वैकेंसी को लगभग 4 से 5 साल हो गया है। तो इसलिए जो एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा वेट है इस वैकेंसी का, चूँकि इसकी क्वालिफिकेशन और इसकी जो जॉब प्रोफाइल है वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये वैकेंसी असल में होती क्या है, एएलपी और टेक्नीशियन का काम क्या है, ये इनका क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी सैलरी क्या है, इनकी एज क्या है और इनका प्रमोशन क्या है। इन सभी चीज़ों में हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, चूंकि ये वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो के एंड में मैं आपको और डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि क्यों ये वैकेंसी जो है आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और इसमें आपको ये पता चलेगा कई में जो एएलपी और टेक्नीशियन की जो जॉब है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या कई बार ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2024 का ओवरव्यू लेने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने कभी भी एएलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं फिल किया, तो अब आपको ये क्यूरियोसिटी होगी कि दरअसल ये एएलपी टेक्नीशियन होता क्या है, इसका काम क्या होता है और इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है। सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरआरबी एएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एएलपी का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक, और टेक्नीशियन मतलब ऐसा काम जो टेक्निकल हो उस के रिगार्डिंग, रेलवे के रिगार्डिंग। ठीक है, तो हो गई फॉर्म। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इसके अलग अलग जॉब प्रोफाइल के बारे में। पहला हम लोग काउंट करते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन, उसके बाद एज, एग्जाम पैटर्न और उसके बाद सैलरी। ये मोटे मोटे जो पॉइंट है वो हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है क्वालिफिकेशन का। देखिए, जब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एक चीज और बताना भूल गया मैं कि यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 60,000 से ज्यादा है। तो 60,000 एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ठीक है, तो ध्यान में रखकर कि बहुत बड़ी पोस्ट है, 5 साल बाद आ रही है, तो उसका मतलब फिर से 5 साल, 4 साल, 6 साल बाद आएगी। तो आपके लिए कोई चांस नहीं है कि इसको ड्रॉप कर दे अगर आप इस क्वालिफिकेशन में आते हैं तो। सुनिए जरा क्या है। देखिए, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप दो नाम देख पा रहे हैं, दो पोस्टें हैं इस आरआरबी में। एक आने वाली है एएलपी के नाम से और एक आने वाली है टेक्नीशियन के नाम से। ठीक है, जब हम बात करते हैं एएलपी की, तो एएलपी में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सुनिए बहुत गौर से। आपको चाहिए कि आपने 10th पास कर लिया हो और 10th के साथ ही साथ आपने आईटीआई भी पास कर लिया हो। अब आईटीआई किस ग्रेड में होना चाहिए, कोई भी ग्रेड हो, टेक्नीशियन हो, फिटर हो, इलेक्ट्रिक हो, है ना, इंजीनियरिंग हो, कहीं भी हो, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। सपोज दैट आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है, तो आप क्या चाहिए होगा, आपको 10th के साथ साथ रिगार्डिंग डिप्लोमा चाहिए होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी डिप्लोमा भी होगा तब भी आप यहाँ पर फॉर्म को भर पाइएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए आपके पास दोनों ही नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास होना चाहिए बीटेक या बीई। अगर आपके पास बीटेक या बीई की डिग्री है तब भी आप यहाँ पर फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जिसका फुल फॉर्म है वो भी हो तब भी आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। ठीक है, सपोज दैट आप टेक्नीशियन फॉर्म को भरना चाहते हैं,
तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आपने 10+2 मतलब इंटर का फॉर्म, इंटर पास कर लिया हो, और दूसरा आपका ग्रुप जो हो वो आपका पीसीएम ग्रुप हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला आपका ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला, आज आपको ये पता चल गया। ठीक है, अब आप इस ग्रुप में आते हैं तो आप एलपी का फॉर्म भरिए, अगर आप टेक्नीशियन ग्रुप में आते हैं तो टेक्नीशियन का फॉर्म भरिए, अगर आप दोनों के ग्रुप में आते हैं तो दोनों का भी फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एज ग्रुप की, क्या एज क्या चाहिए होती है आपको, बहुत ध्यान से देखिए। मिनिमम जो आपकी एज रखी गई है वो है 18 साल, मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो है आपकी 30 साल 28 साल। ठीक है, तो आप जो एज रिलैक्सेशन है आपका, वो आपको 3 साल 5 साल का मिलता है। अगर वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट है, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। तो आप अपना 3 साल और 5 साल इंक्रीज कर कर उसको देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की। जब हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ओवरव्यू है इस आज के वीडियो में, क्योंकि अगर आप आरआरबी एलपी का फॉर्म भरते हैं तो अक्सर कोई चीज आपसे छूट जाती है कि एक्चुअली एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको एग्जाम का पैटर्न बहुत ही क्लियर कट समझाने वाला, उसको समझने की कोशिश करिएगा। सपोज दैट कि आप जो है एलपी का फॉर्म भरते हैं, टेक्नीशियन का फॉर्म भरते हैं, तो आपको कैसा एग्जाम फेस करना पड़ेगा वो देखिए। होगा क्या कि आपने जो है दो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 देने पड़ेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 एक और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 आपको फेस करने पड़ेंगे। ओवरऑल अब देखा जाए यहां पर तो 3 या 4 तरह के आपको पेपर फेस करने, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझिए। ठीक है क्या कि जो सीबीटी 1 होगा वो दोनों ही कैटेगरी एलपी और टेक्नीशियन इन दोनों को ही देना पड़ेगा। यहां पर मैंने एलपी और टेक्नीशियन लिखा है, क्लियर, समझ में आ गया। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इस नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे तो कि एलपी में और टेक्नीशियन में आता क्या क्या है। ठीक है, ये भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। ठीक है, तो ये एलपी और टेक्नीशियन सीबीटी 1 दोनों के लिए है, कोई छूट नहीं है, दोनों को ही फेस करना पड़ेगा। और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसमें मार्क्स जो होंगे आपके ऐड नहीं होंगे, क्वालिफिकेशन मतलब सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, अब आ जाइए सीबीटी 2, इससे क्या होगा, इससे ही बनने वाली है आपकी मेरिट, ये मेरिट बेस्ड। ठीक, इसी से बनेगी आपकी मेरिट। ठीक, अब सीबीटी 2 में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें पार्ट ए है, पार्ट बी है और पार्ट सी, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, सीबीटी 2 में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी 3 एग्जाम आपको फेस करने हैं। पार्ट ए की बात करें, इसमें फिर से आपको जो बच्चों, जब सीबीटी 1 में जिस तरह एएलपी और टेक्नीशियन दोनों कैटेगरी के बच्चों ने फॉर्म भरा था, वैसे ही क्या होने वाला है कि सीबीटी 2 में पार्ट ए में दोनों ही कैटेगरी के बच्चों को फॉर्म मतलब एग्जाम को फेस करना होगा। ठीक है, चाहे आप एलपी टेक्नीशियन के हो चाहे कुछ आपको भरना होगा। हाँ, अब क्या होगा कि पार्ट ए में ही अब आपको क्या होगा कि अब आपको ट्रेड का भी एग्जाम को फेस करना होगा, वो सिर्फ एएलपी वालों के लिए है। ठीक है, अब आ जाइए पार्ट बी जो होगा वो सिर्फ एएलपी वालों के लिए है, और पार्ट सी भी सिर्फ एएलपी वालों के लिए है, और यहां पर एक साइको का टेस्ट होगा। फिर से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, जो एएलपी वाले हैं वो सारे पेपर दे रहे हैं, जो टेक्नीशियन वाले हैं वो क्या दे रहे हैं, वो सिर्फ क्या दे रहे हैं, सीबीटी 1 दे रहे हैं और सीबीटी 2 का पार्ट ए दे रहे हैं। अब बात यहां पर आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। अब बात आप पूछेंगे मुझसे कि भाई सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 के पार्ट ए में या पूरे में क्या पूछा जाता है, समझिए। जब हम बात करते हैं पार्ट यहां पर ए की, तो सीबीटी 1 होगा आपका, और सीबीटी 1 में आपसे पूछे जाने वाले हैं 75 क्वेश्चन। कितने? 75, 75 क्वेश्चन। टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट, 1 घंटे का। और अगर आप कुछ गलत करते हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग का आपको सामना करना पड़ेगा, एक बात। दूसरा, अच्छा अब यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर क्वेश्चन जो है कितने और कौन कौन से आने वाले हैं। जो सीबीटी 1 है उस वो एलपी और टेक्नीशियन दोनों बच्चे देंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको यहां पर बताया। अब यहां पर होगा क्या कि आपसे मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 75। कौन कौन से? मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25, साइंस के 20, जीएस के 10, टोटल मिलाकर 75 क्वेश्चन हो गए।
क्लियर। अब हम बात करेंगे आगे। अब ये था क्वालिफाइंग। अब ये क्वालिफिकेशन आने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद अब आपको फेस करना होगा सीबीटी 2 का पार्ट ए। सीबीटी 2 के पार्ट ए में हम लोग क्या करेंगे, वहां सीबीटी 2 में आप एएलपी टेक्नीशियन दोनों ग्रुप से आते हैं, आप दोनों को फॉर्म फिल कर कर यहाँ पर आगे फेस करना पड़ेगा। क्या है भाई मामला, देखते हैं। जैसे सीबीटी 1 में आपको सभी चीजों का फेस करना पड़ा था, वैसे ऑलमोस्ट यहाँ पर है। जैसे ऊपर भी मैथ थी 20 क्वेश्चन की, तो यहाँ मैथ है 25 क्वेश्चन की, 5 नंबर बढ़ गए। सीबीटी 1 में रीजनिंग थी 25 क्वेश्चन, और यहाँ पर 25 जो क्वेश्चन थे, अब यहाँ भी रीजनिंग है 25 क्वेश्चन सिमिलर। ऊपर थी साइंस 20 क्वेश्चन थे, यहाँ साइंस और इंग्लिश के क्वेश्चन मिलाकर 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। बात करें ऊपर जीएस थी सीबीटी 1 में, तो सीबीटी 2 में आपको जीएस के साथ करंट अफेयर्स भी है और 10 क्वेश्चन है। तो टोटल सवालों की संख्या, क्वेश्चनों की संख्या हो गई यहाँ पर आपकी 100, और टाइम मिल रहा है आपको 90 मिनट, 1.5 घंटा। वही है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ठीक, समझ में आ गई बात। अब आ जाइए, यहां से मेरिट बनेगी आपकी। अब मेरिट बनने के बाद जो बच्चे एएलपी कैटेगरी के होंगे, अब उनको क्या करना होगा, पार्ट बी में जो एएलपी कैटेगरी के बच्चे हैं, आई जैसे मान लीजिए किसी ने एएलपी कैटेगरी के बच्चों में क्या करना है ना, ट्रेड लेना है ना, मैंने बताया आपको। तो अब क्या होगा इसमें, अब इसमें जो ट्रेड वाले बच्चे हैं, इंजीनियरिंग है, किसी के भी ट्रेड में हैं, तो उससे भी पेपर होगा। 75 क्वेश्चन होंगे, आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मिनट आपको दिया जाएगा, और यहां पर मिनिमम पासिंग मार्क्स है आपका 30%। कितना है, मिनिमम पासिंग मार्क्स है यहाँ पर 30%। इसके बाद साइको का भी एक टेस्ट होता है आपसे, और उसके बाद आपका प्रोसीजर आगे बढ़ जाता है डीवी वगैरह के लिए। ठीक है, अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो। सैलरी की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो सैलरी आपको मिलती है, सारे अलाउंसेस, सारे भत्ते, सारी चीजें लगाकर जो इन हैंड आपकी सैलरी आती है, लगभग 40 से 45 हजार रुपए के आसपास यहाँ पर आपको सैलरी मिलती है। ये बड़ी अमाउंट है काफी, और भी सेंट्रल लेवल, उसके साथ ही जो फायदे हैं रेलवे के प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सभी आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगली बात हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रमोशन की, कि अगर सपोज दैट आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं एलपी, तो आपका काम क्या है। जैसे कि एलपी का काम होता है असिस्टेंट करना किसी अपने सीनियर्स को, ठीक है, ताकि वो देखें कि कैसे ट्रेन चलती है। ये सारी चीजें करने के बाद अब आगे प्रमोट होते हैं, आप पहुंचते हैं जाकर लोको पायलट्स तक, मतलब जो ट्रेन चलाते हैं ना उसको। देखिए देखिए, प्रमोशन जो आपका होता है, सेलेक्ट होते हैं आप एएलपी के पद पर, असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर। उसके बाद 2 से 3 साल की नौकरी करने के बाद आप बन जाते हैं सीनियर एएलपी। ठीक है, और सीनियर एएलपी में फिर से 2 से 4 साल के बाद आपको जॉब करने के बाद आप बन जाते हैं एलपीजी, लोको पायलट बन जाते हैं आप किसके, गुड्स के, जो गुड्स सामान होते हैं ना, मालगाड़ी वगैरह, उसके आप बन जाते हैं अपने सेल्फ के ड्राइवर, जिसे पायलट कहते हैं। अब जब यहाँ 2-3 साल आप बिता देते हैं, तब आप बन जाते हैं एलपीसी, लोको पायलट कोच। मतलब जो कोचेस होते हैं, जो जो पैसेंजर कोचेस होते हैं, उसका आपको जो मेन ड्राइवर बना दिया जाता है। ये प्रोसीजर जाता है करीब 10 साल के आसपास। तो ये बहुत 10 साल, 5 से 10 साल के बीच में इजीली हो जाता है, जैसा भी आपका परफॉर्मेंस रहता है ट्रेनिंग पीरियड में। ठीक है, तो आपको एक चीज मैं समझा दूं, जब आप सेलेक्ट होते हैं तब आपकी सैलरी लगभग 40 से 45 हजार है, और जब आप प्रमोशन पाते हैं वहां तक, तो पहुंचते पहुंचते आपकी 80 से 1 लाख सैलरी वहां पर इजीली बन जाती है। तो जो कि बहुत हैंडसम पॉइंट है इस वीडियो का या इस पोस्ट का। उम्मीद है कि आपको ये जॉब अल्योर करेगी, और अल्योर करनी भी चाहिए, आपको पसंद आनी चाहिए, क्योंकि एक सेंट्रल की, रेलवे की एक जॉब है जो कि किसी भी जॉब के कंपटीशन में बहुत तगड़ी बैठती है। ठीक है, तो वीडियो में, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आपने लाइक भी कर लिया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, कुछ भी पॉइंट्स है, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई वीडियो चाहते हैं मुझसे बनवाने के लिए, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इसको और पिन कर दूंगा आपके नाम के साथ, मैं आपका नाम भी लूंगा कि भाई आप ऐसा चाहते हैं, ऐसे ही जो भी जैसा बताएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए वैसा ही वीडियो बनाने की डिटेल के साथ। तो अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो, तो दोस्तों लास्ट में आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो देखा करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो शूट करने में, बनाने में, एडिट करने में, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में। तो आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो उससे हौसला थोड़ा सा कम पड़ता है। तो प्लीज़ इनकरेज करें, और सब्सक्राइब कर कर हमारे इनकरेज को और बढ़ा दीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी एक अपडेटेड वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद।